जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। सुनते हैं बहुत ही सुंदर जीवन युक्त ज्ञान वर्धक ये कहानी। इस कहानी से सुनने से हमको ये अनुभव होगा कि अपना घर ही स्वर्ग है। अपने बच्चों में और अपनी बीवी के साथ मस्ती में जीवन काटना चाहिए। इधर उधर भटकने से प्यारे कुछ मिलने वाला नहीं है सिवा परेशानी के। आइए सुनते हैं बहुत सुंदर ये कहानी। एक समय क्या हुआ, एक गांव में एक बहुत ही छोटा सा परिवार था। उसके एक बच्चा भी था और एक सुंदर पत्नी भी थी जिसका नाम रामदयाल था। तो रामदयाल अपनी पत्नी से कभी न कभी झगड़ता ही रहता था और वो बात बात पे डांट फटकार भी लगाया करता था। उसकी पत्नी बहुत समझाती थी, स्वामी घर में कलह करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन पति जो ठहरा उसके साथ जब तक झगड़ा फसाद न कर ले तब तक उसे कोई आनंद ही नहीं आता था। एक बार पत्नी के ज्यादा फटकारने पर रामदयाल कहने लगे, अब मुझे इस घर में रहना नहीं है, बाहर जाकर के कमाएंगे खाएंगे मस्ती में जीवन बिताएंगे, घर के कलह में रहेंगे तो जल्दी मर जाएंगे। तो रामदयाल ने क्या किया, अपना थैला उठाया, थोड़े बहुत जो कपड़े थे उसमें रख लिए और वो चल दिया। पत्नी ने भी सोचा चलो कोई बात नहीं है, जब ये जा ही रहे हैं तो कहाँ तक बाहर बने रहेंगे, बाहर का माहौल तो बहुत ही बेढंगा है। पति ने पत्नी की बात नहीं मानी और वो घर से निकल पड़ा। उसने अपने समस्त जो रोजाना की वस्तुएं थीं एक थैले में झोले में भर ली और लेकर के पोटली बांध करके घर से निकल पड़ा। चलते चलते बहुत दूर चला गया। पुराने समय की बात है। उस समय ज्यादातर सवारियां नहीं चलती थीं, पैदल यात्रा ही हुआ करती थी। तो बहनों भाइयों, जब वो बहुत दूर निकल गया, इधर शाम होने वाली थी। एक जगह पर जाकर के उसे लग शंका लगने लगी। अब वो सोचने लगा क्या करे, इसको अपने थैले की रखवाली के लिए किया जाए जिससे मैं आराम से लग शंका कर सकूं। उसने आगे जाकर के देखा तो उसे एक बुढ़िया दिखाई दी। तो उसने देखा बुढ़िया बहुत ही भाव भक्ति में भरी थी और उसने देखा कि बुढ़िया फूंक फूंक के पाँव रख रही थी। रास्ते में फूंक लेती थी, इसके बाद पाँव रखती थी, फिर फूंक लेती थी, फिर पाँव रखती थी। रामदयाल ने सोचा, अरे ये बुढ़िया क्या कर रही है। तो रामदयाल बुढ़िया के पास पहुँचे और हाथ जोड़ के उस बूढ़ी माता को प्रणाम किया और पूछने लगे, माता जी आप ये क्या कर रही हो, रास्ते पर क्यों बार बार फूंक रही हो। बुढ़िया कहने लगी, बेटा तुम्हें नहीं मालूम, इस पृथ्वी पर छोटे से छोटे अनेक जीव निवास करते हैं और मुझे घर तक जाना है, मैं फूंक फूंक के पाँव रख रही हूँ। रामदयाल कहने लगे, मगर क्यों। कहने लगी, पता नहीं हमारे पाँव के नीचे कौन सा कीड़ा कौन सा छोटा जानवर आकर दब जाए और उसकी मृत्यु हो जाए, इसलिए मैं फूंक फूंक के पाँव रख रही हूँ कि कोई मेरे पैर के नीचे आकर मर न जाए, क्योंकि उसका भी मुझे पाप लगेगा और मैं जीवन में पाप करना नहीं चाहती हूँ। रामदयाल ने सोचा, वाह भाई वाह, ये तो माताजी बहुत श्रद्धालु हैं, फूंक फूंक के पाँव रख रही हैं, इतना बड़ा श्रद्धा युक्त मुझे कौन मिलेगा। तो रामदयाल हाथ जोड़ के कहने लगे, माताजी छोटा सा मेरा काम कर दो। माता कहने लगी, क्या काम कर दें। तो रामदयाल कहने लगे, माताजी मुझे लग शंका लगी है, आप मेरे थैले को देखे रहे जिससे मैं थोड़ी दूर जाकर के लग शंका से निवृत्त होकर के अपना थैला लेकर के मुझे बहुत दूर तक जाना है।
जब ऐसा कहा तो माता कहने लगी, ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा थैला देखे रहूंगी, तुम जाओ लक्षशंका से निवृत्त होकर के आओ। रामदयाल ने थैला तो वहीं रख दिया और वो लक्षशंका के लिए बाहर चले गए, थोड़ी दूर जंगल में। इधर लक्षशंका से निवृत्त होकर रामदयाल जब आए उसी जगह पे, तो वहां देखा ना तो बूढ़ी माता थी और ना वो कपड़ों का भरा हुआ थैला ही था। रामदयाल ने चारों तरफ देखा तो उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। अब रामदयाल बहुत परेशान थे, थैला तो चला जा चुका था, कपड़े भी चले गए थे। रामदयाल इतने परेशान थे कि अब क्या किया जाए। इधर रात्रि होने वाली थी, बहुत ढूंढने पर उस बूढ़ी माता का कहीं पता ठिकाना नहीं लगा। अब रामदयाल बेचारे उसी जंगल में भटकने लगे। भटकते भटकते रामदयाल जंगल में कुटिया के पास पहुँचे। वहां देखा 4 महात्मा भगवान का भजन कर रहे हैं, लंबी लंबी माला डाले हैं। उन 4 महात्माओं को रामदयाल ने जब देखा तो रामदयाल कहने लगे, ये तो महात्मा हैं, भगवान के परम भक्त हैं। अरे इन महात्माओं के पास रुककर रात व्यतीत की जाए और यहाँ मुझे भोजन भी मिलेगा। 2-4 दिन काटने पर जब वस्त्रों का इंतजाम हो जाएगा, कपड़ों का, तब मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा। लेकिन बहनों भाइयों, रामदयाल जब महात्माओं के पास पहुँचे, महात्माओं ने देखा कोई भटका हुआ इंसान आ गया है। पूछने लगे, तुम्हारा क्या नाम है? कहने लगे, मेरा नाम रामदयाल है। और बड़े भाव भक्ति के साथ रामदयाल ने क्या किया, महात्माओं के पास रुक जाते हैं और महात्माओं के पास रुकने पर उन्होंने भोजन भी वहीं पर किया। भोजन करने के बाद आज रामदयाल वहीं पर कुटिया में लेट जाते हैं। लेकिन क्या था, एक तो रास्ते के हारे थके थे, दूसरे घर से भी परेशान होकर निकले थे, पत्नी से झगड़ा करके निकले थे, तो उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर वस्त्र भी, कपड़े भी चोरी चले जा चुके थे। अब रामदयाल सोच रहे थे मैं क्या करूं। तब तक जो आधी रात हुई तो महात्मा अपने अपने बिस्तर से उठने लगे। रामदयाल ने चादर को खिसका कर देखा तो महात्मा वो कपड़े उतार करके और डकैतों के कपड़े धारण करने लगे। उन्होंने अपनी अपनी बंदूकें निकाली और अपने अपने खाकी कपड़े निकाले। जो महात्माओं ने उन कपड़ों को पहना, रामदयाल सोचने लगे, ये महात्मा नहीं, ये तो डकैत हैं जो जंगल में निवास करते हैं। अब मैं क्या करूं? तो रामदयाल चुपचाप वहीं पर लेटे रहे। थोड़े समय में उन डाकुओं ने अपना अपना हथियार उठाया और चले जाते हैं। रामदयाल अब उनका रास्ता देख रहा था। जैसे रात्रि का चौथा पहर लगा, सभी डकैत आ गए कुटिया में। उन्होंने वो कपड़े उतार के रख दिए और महात्माओं के कपड़े पहन करके तिलक बंधन किया। जो भी खजाना लूट के लाए थे उसका बंटवारा करके आराम से रख लिया। अब रामदयाल सोचने लगे मैं क्या करूं। सुबह हुई, रामदयाल ने महात्माओं से आज्ञा मांगी और वहां से चल दिए। चलते चलते एक गांव के किनारे पहुंचे। सोचने लगे इस गांव में कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो उस गांव में जैसे घुसे तो वहां पर भगवान की श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। रामदयाल ने सोचा, वाह भाई वाह, यहाँ तो भगवान की कथा चल रही है, यहाँ पर भंडारा भी मिलेगा और भगवान की कथा सुनने को भी मिलेगी। तो रामदयाल ने क्या किया, वहीं पर जाकर के आज रामदयाल उनके भंडारे में, जिस समय बहनों भाइयों भंडारे से निवृत्त हुए तो उन्होंने देखा, रामदयाल ने देखा कि जितने कथावाचक थे सभी बाहर थोड़ा निकल लिए। रामदयाल भी उनके पाछे पाछे गए तो उन्होंने देखा कि आरती का जो भी पैसा कथा भागवत का था
उस पैसे से वो लेकर के पौआ और दारू पी रहे हैं। तो रामदयाल ने सोचा यहाँ भी रुकना ठीक नहीं है, मुझे और कहीं जाना चाहिए। लेकिन मन कह रहा था जाएं तो जाएं कहाँ। तो कोई रास्ता जब नहीं सूझा तो रामदयाल के मन में बात एक ही आई कि अपने घर से बढ़कर कहीं भी ठिकाना नहीं है, तो घर पर ही चलना चाहिए। तो रामदयाल अपने घर पर आ गए। जैसे शाम को घर पर आकर ठहरे, उनकी पत्नी ने उनका स्वागत सम्मान किया, नहलवाया, सुंदर कपड़े पहनाए और भोजन कराने के बाद पूछने लगी, स्वामी जी आप तो कई दिनों के लिए बाहर गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? पति कहने लगा, क्या बताएं देवी, सबसे सुंदर अपना घर ही सही है। क्यों? तो पत्नी ने कहा क्यों? तो पति कहने लगे, रामदयाल देवी जी मैंने बाहर सब कुछ देख लिया है। बोले क्या देख लिया है? तो रामदयाल ने बताया कि एक देखी फूंकनार, लई गठरिया चट्टमार, एक देखे साधु चार, डाको डारे सारी रात, एक देखे कथावाचक, खेतन में वे दारू बांटत। तो हे देवी सबसे बढ़िया अपना घर परिवार, इसी से कर ले प्यारे प्यार। तो अपने परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यही गृहस्थ धर्म में रहकर हरि का नाम लेना ही अच्छा है और पत्नी से प्रेम से रहना ही अच्छा है। तो बहनों भाइयों, ये कहानी सुंदर लगी हो तो हमारे गुरु ज्ञान दर्पण को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम।